छोटी सी कहानी सुनाएंगे, उसमें उसका मतलब भी पता लग जाएगा और आप भी सोच सकते हैं तब तक क्या उसका मतलब होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। तो हम अपने प्रयासों से उसको समझ भी नहीं सकते, ना मैं समझा सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं, ना मैं भी समझ सकता हूँ। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधाराज बिहारी से, गौरनीता जी से और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से। तो विल पहले एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे ताकि हम इसको ठीक से समझ पाए। अभी जो भी बोलने वालों मैं भी सुन के ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो बताया जाएगा वो संदेश, वो ज्ञान परफेक्ट है। मेरे में बहुत कमियां है, लेकिन वो ज्ञान आपको परफेक्ट मिलेगा। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम कदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सब तैयार है आज के टॉपिक के लिए? बहुत अच्छा टॉपिक है और हम इस तरह से सोचते भी नहीं हैं वैसे। तो आज का ये सत्र शुरू करेंगे हम एक ट्रेन की यात्रा से। तो ट्रेन में सभी सभी ने यात्रा की है। तो एक बार एक यात्री थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, तो रिजर्व सीट थी उनकी और एसी कोच भी था, तो बढ़िया सुविधा थी उनके पास, अच्छी सुविधा थी। तो वो जब अपने सीट पे गए तो उसके पास में साथ में एक और बैठे थे व्यक्ति थे उनके पास में। तो अब काफी दूर जाना था उनको, लंबा सफर था। तो सोचे कि ठीक है, थोड़ा वो भी चुप बैठे हैं, सब बोर हो रहे हैं, मैं भी बोर हो रहा हूँ, कुछ बात ही कर लेते हैं। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए, दो प्रश्न उनसे पूछे। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि कहाँ तक जाएंगे आप? उन्होंने बोला जहाँ ट्रेन जाएगी वहां जाएंगे। वो सोचे ये क्या ऐसा जवाब है, ठीक है फिर कोई बात नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कहाँ उतरेंगे आप? तो जहाँ ट्रेन रुक जाएगी वहां उतर जाएंगे। तो वो समझ गए कि ये दो क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद वो समझ गए कि ये तो मेंटल केस है। कहाँ जाएंगे? जहाँ ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। कहाँ उतरेंगे? जहाँ रोक देंगे वहां उतर जाएंगे। वो तो रिजर्व सीट सीट का टिकट करा के आया ना, फिर भी इस तरह बोल रहे हैं। तो हमसे भी इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए, क्या प्रश्न? ये नहीं, अभी तो हम ट्रेन में नहीं जा रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठे हैं हम। हमसे पूछा जाए कि हम क्यों जी रहे हैं, तो क्या उत्तर दिया जाएगा? क्यों जी रहे हैं हम? कोई आंसर नहीं है ना।
ठीक है, एक और ये दूसरी कहानी है। एक ही यही सेम क्वेश्चन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा। बुरा मत मानिए भाई साहब, एक कुछ छोटा प्रश्न क्या मैं कर सकता हूँ आपसे? उन्होंने बोला ठीक है पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं? मैं बोला ये कैसा प्रश्न, क्यों जी रहा हूँ? मैं जी रहा हूँ इसलिए जी रहा हूँ, इसमें आपके तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मैं जी रहा हूँ तो जी रहा हूँ। फिर ठीक है, एक और छोटा सा प्रश्न है आपसे। तो उन्होंने पूछा कि कब तक जिएंगे? कब तक जिएंगे, ये कोई प्रश्न है? जब मर जाऊंगा तब तक जीऊंगा? जब तक मरूंगा नहीं तब तक जीऊंगा? तो उनको गुस्सा आ गया, ये क्या प्रश्न है, मुझे कब जीऊंगा, कब तक जीऊंगा, क्यों जी रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं जैसे जीना चाहूँ, क्यों जी रहा हूँ? तो जिस तरह उन दोनों के पास से उनके पास कोई आंसर नहीं था ना, हमारे पास भी कोई आंसर नहीं है इसका। और ये आंसर क्यों नहीं है हमारे पास, इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते ही नहीं है हम कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। क्या बात सही है ये? क्या सही बात है? आप सबको लगता है कि हम खुद को नहीं जानते कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हम क्यों जी रहे हैं? क्या ये पता है हमें? क्या कभी हमने सोचा इस बारे में इस तरह से? कभी नहीं सोचा है। ये प्रभुपाद की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम इस तरह की जो ज्ञान है, इस तरह का जो रियल वास्तविक ज्ञान है, उसके बारे में हम चर्चा कर पा रहे हैं, उसको हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रभुपाद की और गुरु परंपरा आचार्यों की कृपा है, जो इस प्रकार का ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, हमें प्रदान कर रहे हैं। भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान छोड़ के गए ये सारी चीजें, ताकि हम ये सब ज्ञान को समझ सके। तो हम ये सब क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमें पता नहीं है ये हमारा है, बस हम कौन है और हमारा क्या कर्तव्य है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि हम अपने आप को कुछ और मान रहे हैं, गलत चीज समझ रहे हैं। क्या लगता है आपको? आपसे पूछा जाए कि आप कौन है तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ऐसा बताएंगे आप? ये आपको पता लग गया आने के बाद, लेकिन इससे पहले, हाँ, यहाँ आने से पहले आपसे कुछ नाम बताएंगे आप? हाँ, सबसे बहुत ऑब्वियस और नेचुरल है कि कोई भी पूछेगा हमसे आप कौन है तो हम बताएंगे हमारा नाम, वही बताएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम, ये जो है दिख रहा है बाहर, वो है। एक ही इंसान के तो कई नाम भी हो सकते हैं। घर पे उनको अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कुछ फ्रेंड्स है तो वो कुछ बढ़िया नाम निकालते हैं। तो ऐसे ही सबका अलग अलग नाम रहता है, पर व्यक्ति सेम है। हम ड्रेस भी चेंज करते हैं हम। अभी विंटर्स, यहाँ तो विंटर्स है नहीं मुंबई में तो, लेकिन जहाँ है वहाँ तो ड्रेस चेंज हो गई सब। बहुत काफी, जैसे कई कई जगह तो बहुत ज्यादा ठंड है तो वहाँ तो बहुत मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंड से बचने के लिए। अब यहाँ तो हम आराम से बैठे हैं, एसी और चला रखा है हमने तो लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, तो ड्रेस भी चेंज करते रहते हैं हम। लेकिन भले ही हम कितनी भी ड्रेस पहन ले, पर कोई सा भी ड्रेस चेंज कर ले, जो हमें जानते हैं वो पहचान जाएंगे कि ये तो वही इंसान है। मान लेते हैं कृष्ण नाम है, आपने ड्रेस चेंज कर लिया, लेकिन सब जानते हैं ये तो वही है कृष्ण, नाम वही है, पर्सन तो वही है, व्यक्ति वही है, बस कपड़ा चेंज कर लिया उन्होंने। तो हम भी ड्रेस चेंज करते रहते हैं, जैसे ये ड्रेस है वैसे हमारी, जैसे हमसे पूछते हैं ना कि हम बोलते हैं कि ये हाथ किसका है?
मैं बोलता मेरा हाथ। ऐसे हर बॉडी पार्ट के लिए हम बोलते हैं कि ये मेरा है, पर मैं हाथ नहीं हूं। हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूं। तो जो ये बोल रहा है कि ये मेरा है, वो कौन है? कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं ये हाथ नहीं हूं पर ये हाथ मेरा है, तो बोलने वाला कौन है? कौन है वो? वो आत्मा है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो एक मृत व्यक्ति, उसको जलाते नहीं, हम कभी नहीं जलाते। जैसे ही कोई मृत हो जाता है, तुरंत हम चाहते हैं कि वो घर से उनको बाहर कर दिया जाए, उनको जला दिया जाए, और जो भी विधि विधान का पालन करते हैं वो किया जाए। कोई नहीं रखना चाहता उनको घर में। है वही शरीर, पहले भी वही थे, अभी भी वही है। डिफरेंस क्या है? चेंज क्या हो गया? क्या परिवर्तन आ गया उसमें ऐसा? वही शरीर है, जो उनसे जो संबंधित है सब उनसे उतना ही लगाव रखते थे, लेकिन अब वो लगाव खत्म हो गया। अब सीधा उन्हीं को जलाने की बात कर रहे हैं। जो पहले जल जाते थे तो उनको बिल्कुल डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पूरा इलाज करवाएंगे, जल्दी से उनका ध्यान रखते थे, लेकिन अभी उसी व्यक्ति को जलाने की बात कर रहे हैं। डिफरेंस क्या हो गया? इसका मतलब है कुछ तो फर्क आया है, कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो डिफरेंस है इसमें। पहले जो व्यक्ति था और अभी जो व्यक्ति है, शरीर वही है, कपड़ा वही है, लेकिन वो एक्चुअली है ही नहीं। वो जिससे हमारा लगाव था वो व्यक्ति नहीं है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि शरीर नहीं है हम ये शरीर तो नहीं है। तो जो जिससे हमें लगाव था वो उसमें तो नहीं है, वो तो चले गए हैं कहीं पे। इसलिए हम बोलते हैं कि वो शरीर छोड़ के चले गए। मतलब कोई था उसके अंदर जो शरीर में था, जो वो शरीर नहीं था लेकिन शरीर को चला रहा था, वो चला गया। इस वजह से वो अब कोई काम का नहीं है शरीर। अब शरीर कचरा हो गया है, उसको जला दिया जाएगा। तो जब हम इससे आपने सुना होगा कि हम सब क्या है, अगर हम आत्मा है तो हम सोर्स है, कहीं से तो आए, सब कुछ तो कहीं से आया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि हर चीज एक ही, सबका सोर्स एक ही है, चाहे वो मैटर हो या जड़ हो या चेतन हो। हम सब जड़ है या चेतन, मतलब मैटर है या कॉन्शियस बीइंग है? जड़ है, मैटर है। क्या लगता है आपको, क्या है? यस, हम मैटर नहीं है, हम जड़ नहीं है। जड़ तो ये शरीर है, और हमने तो बात कर ली, शरीर तो हम है नहीं। क्योंकि जड़ चीज है, वो अपने आप हिल नहीं सकती। अब ये टेबल यहाँ रखी हुई है, क्या ये टेबल अपने आप यहाँ से उधर जा सकती है, दूसरे कमरे में जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि ये जड़ मैटर है। लेकिन अगर हम दो व्यक्ति मिलके इसको दूसरी जगह रख देंगे तो अब चली जाएगी। तो जो लिविंग फोर्स है, क्योंकि वो जब तक मैटर को टच नहीं करता तब तक वो हिल नहीं सकता। तो ये जड़ है, इसलिए शरीर जड़ है, लेकिन हम जड़ नहीं है। हम आत्मा है, हम चेतन है। और दोनों शरीर, मतलब दोनों जो जड़ और चेतन है, उन दोनों का सोर्स एक ही है, और सोर्स है भगवान कृष्ण। तो उन्हीं से सब कुछ आया, सोर्स वही है। मटीरियल नेचर, प्रकृति उनसे आई है, हम भी उनके ही पार्ट एंड पार्सल है, और जो भी मैटर है सब उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो शरीर मटेरियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट है, मैटर का प्रोडक्ट है। प्रकृति का प्रोडक्ट है, बट ये शरीर, इसीलिए अपने आप नहीं चल सकता ना। जैसे कोई, जब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर मर गया तो हिला, बॉडी अपने आप हिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो मैटर है, उसमें कोई चेतना नहीं है, तो वो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से।
तो मटेरियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट है ये शरीर, लेकिन हम उसके प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन हम उसको मानकर बैठे कि हम ये बॉडी है, हम उससे जुड़ गए, ऑल्दो हम है नहीं, पर हमने मान लिया है। तो ये जो मानते हैं हम, ये दो तरीके से होता है। एक तो ये मानना कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूं, ये एक तरह का एक लेवल है। ये शरीर मैं हूं। और दूसरा है ये शरीर मेरा है। दोनों में डिफरेंस है या सेम लग रहा है? मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। किसी को बोलते हैं हमता और ममता, तो मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। ये किसी ने हमें ऐसे फेविकॉल लगा के चिपका नहीं दिया कि आप ये शरीर हो या ये सब आपका है, ऐसे किसी ने चिपकाया नहीं है, किसी ने बांधा भी नहीं है हमें, लेकिन हम खुद बंध गए। कैसे बंध गए, क्यों बंध गए? क्योंकि हमने मान लिया है, सिर्फ मानने की वजह से। एक व्यक्ति था, उसने एक पोल को पकड़ रखा था, एक खंबे को पकड़ रखा था। वो बोलता है कि ये खंबा मेरे को छोड़ नहीं रहा है, क्या करूं मैं? उसने खुद पकड़ के रखा है, लेकिन वो बोल रहा है कि खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो क्या बोला जाएगा इस केस में? खंबे ने नहीं पकड़ा है उनको, वो खुद उसको पकड़ के बैठा है। वो वैसा ही होता है जब हम भी बुरी आदतों को हम खुद पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। बुरी आदतों को हम खुद पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें पकड़ के बैठे हैं, हम उनमें लग जाते हैं, हम उनसे आगे चिपक जाते हैं, जैसे कुछ फेविकॉल लग गया हो। क्योंकि उसी तरीके से हमने भी ये मान लिया है कि ये शरीर मेरा है और मैं ये शरीर हूं, इसलिए सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, सब मेरा है। मैं मुंबई में पैदा हूं तो मुंबई मेरा हो गया, मुंबई हमारा है। तो बोले कि इंडिया मेरा हो गया, भारत मेरा है, इसलिए भारत जीतेगा तो मैं भी नाचूंगा। फिर बोलेंगे पूरा यूनिवर्स मेरा है, तो इसलिए इसके सारे रिसोर्सेज भी मेरे हैं। ये यूनिवर्स मेरा है, इसलिए मार्स भी मेरा है, तो मैं मार्स पे जाके भी वहां के रिसोर्सेज ला सकता हूँ, इसलिए मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ तो हमने खराब कर दिया है, तो हम सोच रहे हैं मार्स तो मेरा है, मेरा यूनिवर्स है, तो मैं वहां जाके भी कर सकता हूँ ये काम। तो जब हम सोचते हैं कि सब कुछ जो भी इस बॉडी से रिलेटेड है वो सब मेरा है, तो क्या करेंगे हम सोचेंगे उसको चलो यूज करो, मेरा है तो मैं यूज करूंगा। यही होता है ना। जैसे हम गवर्नमेंट हमें घर लीज पे देती है, जो भी कोई लैंड आप खरीदेंगे ना, जमीन खरीदेंगे कोई भी किसी भी जगह किसी भी कंट्री में हो, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सब उन्हीं का है, सब गवर्नमेंट का है, पर गवर्नमेंट आपको उसको लीज पे देती है 99 ईयर्स। इंडिया में तो 99 ईयर्स से बाहर का पता नहीं। तो यहाँ पे आपने कोई रजिस्ट्री करवाई किसी लैंड की, तो आपको 99 साल तक वो मिल गई जमीन। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो आप गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी ले सकती है। वो कभी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो ले लेते हैं आपसे, और आपको पैसे भी कम देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोच के बैठे थे जमीन तो मेरी है, कम से कम 100 साल तक तो मेरी है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी का तो काम हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, तुरंत छीन ली गई आपसे और कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ तो गवर्नमेंट फिर भी पैसे दे रही है, लेकिन एक ही मोमेंट पे 100 साल, मतलब 100 साल तो कहाँ जीते, 50 साल हम जी रहे थे, या अभी 30 साल हो गए मान लेते हैं हमारी उम्र,
एज अभी 25-30 साल है, अभी तक इतना टाइम हमने स्पेंड किया यहाँ पर इस शरीर में जिसको हम अपना मान रहे थे। एक ही मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट पे आपको इस शरीर से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? जमीन लेके सर गवर्नमेंट ने तो आपको पैसे दिए, पर यहाँ पर सब छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे आपके कपड़े नहीं ले रही है, आपका आईफोन नहीं ले रही है, आपका लैपटॉप कुछ नहीं ले रही है, सिर्फ जमीन ले रही है आपसे। लेकिन उसमें भी हमें इतना कष्ट होता है। लेकिन जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते, हर एक चीज छूट जाएगी। जो रिलेशनशिप है सब खत्म, जो पैसा कमाया, जो डिग्री ली सब खत्म, जो फ्रेंड्स में रहे सब खत्म। एक ही मोमेंट पे टाइम भी नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं कुछ करूं, कुछ भी नहीं कर सकते, सब खत्म एक ही मोमेंट पे। बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा। हम सोचते नहीं, कभी सोचा नहीं हमने। कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मेरे को तो टाइम है अभी। लेकिन कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हर एक चीज। तो इसका मतलब है कि हमारा कुछ था ही नहीं। अगर हमारा कुछ होता तो उसको हम साथ में रखते ना, कोई ले ही नहीं सकता था हमसे। इसका मतलब हमारा नहीं है ये तो, पर इसको हम अपना मान के बैठे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, कितना जुल्म है, अत्याचार हो रहा है हमके हमारे ऊपर। ये क्या, हमने तो इतने साल एक शरीर में बिता लिया और अचानक से सब गायब, कुछ भी नहीं दे रहे हमें तो। पर एक्चुअली भगवान देते हैं, जैसे गवर्नमेंट पैसे दे रही है भगवान भी देते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें दूसरा शरीर भी देते हैं, और उस शरीर में फिर से सारी फैसिलिटीज भी देते हैं। बहुत फॉर्चुनेट है हम सब कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है हम। हमें तो पता भी नहीं है कि कितनी मुश्किल से मिल गया है, लेकिन उसको मिलने के बाद हम अगर उसको यूज नहीं कर रहे, और अब यहाँ आकर हमें पता लग गया है कि बहुत ही ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, इतनी मुश्किल से मिलता है और हमें मिल गया है, ये सब जानने के बाद भी अगर हम प्रयास ना करें तो फिर हमें बाद में बहुत ज्यादा इस पे क्या होगा, अफसोस होगा। स्पेशली उसी टाइम जब हमें इस शरीर से निकाला जाएगा, उसी टाइम हम ये सोच रहे होंगे कि काश मैं गया था सेल्फ एक्सीलेंस के प्रोग्राम में, मैंने सब सुना भी था, कीर्तन भी किया, प्रसाद भी लिया, वो कई बार गया मैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दिया मैंने जाना धीरे धीरे, और अपनी लाइफ में बिजी हो गया। फिर वो रियलाइज होगा वहाँ पे उस टाइम, फिर हम तब तक बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत लेट हो जाएगा तब तक। तो भगवान इसलिए सब कुछ हमें दिया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। यहाँ आने के बाद अगर आप ध्यान से सुनते हैं पूरा जो भी प्रोसेस, जितना 11 बजे आते हैं और 1:30-2 बजे तक रुकते हैं, अगर आप सब कुछ ध्यान से करते हैं तो आपने ये तो महसूस किया होगा सबने कि अगर हम पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। मैं 12th में हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ या कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सब तो सबने महसूस किया, किसी ने महसूस किया ऐसा कि कुछ टाइम के लिए तो हम भूल जाते हैं कि मैं, ठीक है मेरा ये नाम है, मैं कुछ करता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे ही हूँ। इसी को अगर ध्यान से अगर हम सुनेंगे और पूरा पार्टिसिपेट करेंगे अटेंटिवली, तो हम ये जरूर भूल जाएंगे। सोचिए इस शरीर में रहते हुए भी ये हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम ये शरीर से ऊपर उठ गए, हम शरीर नहीं है। बाकी टाइम यहाँ से जाने के बाद फिर हमें वही सब भूल जाएंगे हम, तो है नेचुरल
क्योंकि हम इतने जन्मों से तो वही करते हैं, यही मानते हैं कि हम शरीर है, तो कैसे अचानक से ऐसा थोड़ी आज सुना मैंने और कल से सब चेंज, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें टाइम लगेगा। पर ये कि हम, प्रॉब्लम बस यही है कि हमने ये मान लिया है कि हम ये शरीर है। जैसे मैरिज होती है, जो स्त्री होती है, जो कन्या होती है, जो मैरिज के बाद वो दूसरे घर चले जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा साइन पेपर, स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं किया होता है कि मैंने इस घर में नया प्रवेश किया, सब मेरे हो गए। बस वहां जाते हैं, नेक्स्ट डे से सब मान लिया, सबको अपना संबंधी है, अपना, अब ये मेरा परिवार है, मान लिया उन्होंने, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। और जिस मोमेंट वो एक्सेप्टेंस खत्म, डिवोर्स। अब मैं नहीं मानती परिवार है, या मैं नहीं मानता कि मेरा परिवार है, तो इसलिए खत्म हो जाता है ना फिर। तो हम भी जब तक मानते रहेंगे तो चलता रहेगा ऐसा। जब मानना बंद कर देंगे या सही चीज मानेंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, हमारा डील करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हमारा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस ये मानने का फैक्टर है बस। अभी तक हमने बस मान रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ अच्छे से। तो जब तक ऐसे मानते रहेंगे तब तक यही साइकिल चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअली तो हम ये सब है ही नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो भगवान के पार्ट है, उन्हीं के अंश है। और जब हमें पता चलता है कि कोई, जैसे कोई आर्मी में है, अब इंडियन आर्मी है, वो इंडियन आर्मी का पार्ट है, कोई सोल्जर है, वो इंडियन आर्मी का पार्ट है, अब उनको पता है वो इंडियन आर्मी का पार्ट है, उन्होंने मान लिया कि मैं तो हूँ इंडियन आर्मी का पार्ट, मैं एक सोल्जर हूँ और मैं देश की रक्षा भी करता हूँ, कर सकता हूँ। तो क्योंकि मान लिया तो वो पूरा अपना करेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब फैमिली में ही पेरेंट्स का या ब्रदर्स का झगड़ा हो जाता है, या पिता और पुत्र में झगड़ा हो जाता है, भाई है दोनों, हाँ, रिलेशनशिप है, संबंध है, लेकिन वो मान लेते हैं कि कुछ झगड़ा हो गया तो मान लेते हैं आज से खत्म, मैं भाई नहीं, ना तुम मेरे भाई हो ना मैं तुम्हारा भाई, ना मैं तुम्हारा पिता हूं ना तुम मेरे पुत्र, तुम जाओ यहाँ से, हाँ, खत्म सब कुछ। तो ऐसा मान लिया, और मान लिया तो ठीक है, हो सकता है गुस्से में बोल दिया हो, लेकिन हमने मान लिया उसको और सच मान लिया, तो मान लिया तो फिर चले जाएंगे ना, तो बिल्कुल ही वापस भी नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें, जो हमने सोचा है, ये जो आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं इस शरीर के साथ, उससे हमें बाहर निकलना है, तभी हम सही काम कर पाएंगे। जैसे जो अभी शुरू ही किया था हमने सेशन किया, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या गोल है आपका, क्यों जी रहे हैं आप, तो इसका उसका आंसर हम तब कर पाएंगे जब हम सही आइडेंटिटी हमारी बताएंगे। हमें जब हमारी सही आइडेंटिटी पता चलेगी तभी हम इस आंसर का जवाब दे सकते हैं ना, इस कि हम क्यों जी रहे हैं। नहीं तो नहीं बता सकते, हम कभी भी नहीं बता सकते ये। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम ये शरीर नहीं है। दिस इज द फर्स्ट नॉलेज, ये पहला ज्ञान है जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान देते हैं। शुरुआत ही इसी से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। सभी, वो भी शरीर नहीं है, आप भी शरीर नहीं हो, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, सब हमेशा नहीं, आत्मा तो मरती नहीं है कभी, फिर क्यों शोक कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। बहुत सिंपल बात है लेकिन डिफिकल्ट भी है क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि हम आत्मा है ही नहीं।
तो सोचिए सिर्फ मानने से इतना डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ मानने से इतना डिफरेंस हो गया। जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो दूसरे देश कंट्रीज में रह रहे हैं, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब पहले एक ही प्रोसेस फॉलो करते थे। सनातन धर्म आप सबने सुना ही होगा, सब उसी को फॉलो करते थे। अभी भी बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे आपको, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाइए वहाँ एविडेंस मिल जाएंगे कि वो सब फॉलो करते थे पहले ये सब। लेकिन अब सबने मान लिया है कि नहीं, हम तो नहीं फॉलो करते थे, हमारा तो यही है कल्चर। तो उन्होंने ये मान लिया है, तो इसलिए वो ये फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे सब, अब देखिए अब वेस्ट में भी लोग बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं ना, क्योंकि वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सब प्रभुपाद की कृपा है। इवन अमेरिका में तो न्यूयॉर्क में नेशनल हॉलीडे होता है जगन्नाथ रथ यात्रा पे, सब वहाँ पे उसमें भाग लेते हैं रथ यात्रा में, चाहे वो पुलिसमैन हो, जो भी है, सब लोग आते हैं और उत्साह से पूरा भाग लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो इससे पता चलता है कि हम सबका एक कॉमन आइडेंटिटी है, और वो यही है कि हम सोल और हम सब भगवान के अंश हैं। अगर यही इसी कॉमन आइडेंटिटी को हम ध्यान रखते हैं तो ही जो हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, जो यूनाइटेड नेशंस इतने सालों से करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कभी कर नहीं पाया, वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि हम कॉमन आइडेंटिटी नहीं है हमारी। वहाँ सबकी आइडेंटिटी है कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, डेवलपिंग नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, G20, G7, ये सब चल रहा है। तो हम कैसे, जब कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, जब एक कॉमन सर्कल ही नहीं है, सेंटर ही नहीं है, तो कहाँ से हम अचीव कर पाएंगे ये सब? कहाँ हम शांति रह सकते, शांतिपूर्वक रह सकते? कभी नहीं रह सकते। आपने तो देख सब मैथ्स में तो पढ़ाई है सबने थोड़ा बहुत बचपन में, तो सबने पढ़ा है ना मैथ्स। सर्कल बनाते हैं हम, उसके लिए एक सेंटर चाहिए। तो हमने एक सर्कल बनाया, हमने तो एक रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर, उससे एक सर्कल बनाया। अब सेम सर्कल से मैं कितने भी सर्कल बना सकता हूँ सेम सेंटर से, उसी सेंटर से रेडियस कितनी भी ले सकता हूँ, 1, 2, 3.5 पॉइंट इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सेंटर सेम है पर सर्कल इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड सर्कल्स बना सकता है। सेंटर सेम है इसलिए। वहीं अगर सब अपने अपने सेंटर लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे से कट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। अगर सेंटर सेम है तो कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर सेंटर अलग है तो सब इंटरसेक्ट होंगे, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे। वो इसीलिए होते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो, चाहे कैसा ही ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर सेंटर सेम है तो साथ में हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल सेम होगा, हमारा लक्ष्य सेम होगा, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर सेम नहीं है तो कभी ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्लैशेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने तो ये मान लिया है कि हम ये शरीर है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलेंगे? और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है उन चीजों से जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो स्क्रिप्चर्स में डूज या डोंट्स, जो डोंट्स दिए हुए हैं, जब भी हम इस शरीर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, या हमारा जो भी लक्ष्य होता है कार्य करने का, क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है लक्ष्य उसका, क्या लक्ष्य है? साइंटिस्ट बनना है किसी को यहाँ पे, ये लक्ष्य है? ये तो मुझे लगता नहीं है किसी का होगा, कम चांसेस है बात। क्या लक्ष्य है आपको? क्या सोचा क्या आपने, क्या लक्ष्य, क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि क्यों जी रहे हैं, उससे तो इजी क्वेश्चन है, क्यों पढ़ रहे हैं? पैसा 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 पैसा, यस, मनी। क्यों चाहिए पैसा? बेटर लाइफ क्यों चाहिए? क्यों करेंगे? नीड्स पूरी क्या करना चाहते हो उससे? हम नीड्स से पूरा करें क्या मिलेगा?
सेटिस्फेक्शन मिलता है? कभी मिला है? नीड्स पूरी करके कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, मिलता है, नीड्स और बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं लोभ, ग्रीड। एक्चुअली काम है ये, हमारा गोल है खुश होना। चाहे हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में है, फैमिली है हमारी, इतने सारे रिलेशनशिप है, इतना सारे हम काम करते हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम खुश रहें। हम हर चीज में यही हैप्पीनेस ढूंढते हैं, वो क्योंकि हमारा नेचर है, सोल का नेचर ही है इटर्नल, हमेशा रहना, कभी ना मरना, क्योंकि वो नेचर ही नहीं है, सोल का मर ही नहीं सकती कभी, इटर्नल। और क्या नेचर है? दो और नेचर है, किसी को याद है? यस, सच चित आनंद। सत का मतलब इटर्नल, चित, चित का मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो हमें इच्छा रहती है ना ज्ञान प्राप्त करने की, कुछ ना कुछ जानने की, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, सब अपने बारे में छोड़ के हम सब जानना चाहते हैं। तो तीसरा क्या है? आनंद। यस, इसी की बात कर रहे थे, हम सब खुश रहना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ करते हैं, पर हम खुश रह नहीं पाते क्योंकि हम गलत तरीके से खुशी ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ पे बात चल रही थी, क्या शुरू किया था मैंने? हाँ, क्यों क्यों जिए? नहीं हो वो तो, हाँ शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हम मोटिव, हमारा लक्ष्य हमारा है कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुश रह नहीं पाते। तो क्योंकि हम पूरी तरह से हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बात तो हम ये कर रहे थे, उठना कैसे, इससे बाहर कैसे निकले हम, कैसे इससे बाहर निकले हम। अगर कोई पानी में गिर गया है और वो ये रिसर्च कर रहा है कि मैं पानी में गिरा कैसे, समुद्र में गिर गया पर रिसर्च ये चल रही है मैं गिरा कैसे यहाँ पे, कैसे गिर गया मैं, क्या कैसे गिर गया मैं, यही सोच रहे हैं, तब तक तो वो डूब ही जाएंगे। रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी लेकिन वो डूब जरूर जाएंगे। लेकिन वो अगर बाहर निकल जाते हैं तो वो पता लगा सकते हैं मैं गिरा कैसे था। तो गिरने के बाद ये रिसर्च करना कि मैं कैसे गिरा और क्यों गिरा, उससे अच्छा है कि हम पहले बाहर निकले। और हम बाहर निकल कैसे सकते हैं? खुद निकल जाते तो निकल ही गए होते, जो पहले से ही बाहर है वही हमें निकाल सकते हैं ना। कोई बोट में आ गए, बोट लेके आ गए, या कोई लाइफ जैकेट कुछ लेके आ गए, हमारी एरोप्लेन से आ गए, या कैसे भी आ गए, कोई पानी से बाहर था, उसने हमारी सहायता की और हम बाहर आ गए। पानी में रहकर हम पानी से बाहर नहीं आ सकते, ना जान सकते। पानी से बाहर आने के बाद जान सकते हो, मैं तो खड़ा था डैम के ऊपर, पैर फिसल के नीचे आ गया, ये हुआ था मेरे साथ। तो पानी में रह के रिसर्च, यही कोशिश कर रहे हैं हम साइंटिस्ट, मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ रह के हम रिसर्च कर रहे हैं कि मैं यहाँ आया ये तो बात ही नहीं करते हम, आया क्यों, ये तो क्वेश्चन ही नहीं। हम ये रिसर्च करते हैं बना कैसे, इससे बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं करता है, ना कोई सोचता है, क्योंकि हमने तो सोचा ये तो मेरा है ना। तो बाहर निकलने की कोशिश क्या करेंगे, सब कुछ तो मेरा है, मैं जब चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो रिसर्च भी करते हैं, जैसे आइंस्टीन है, जितने बड़े साइंटिस्ट है, सबने कुछ रिसर्च किया है, पर रिसर्च करके क्या वो है अभी यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई रह ही नहीं सकता है यहाँ पे। कब तक रह सकते हैं यहाँ पे, हमें छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ रहकर हम इसको समझ नहीं सकते। तो अब इससे बाहर निकलना है तो हमें इससे जानना पड़ेगा, पर इससे साथ रह के हम जान नहीं सकते, तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अभी कोई नेगेटिव चीज है, उसको छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? गुड। हाँ, तो बता रहे हैं कि कोई नेगेटिव चीज को छोड़ना है तो हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। पता है आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कहाँ से आया? यहाँ से।
मैटर और ये एंटी मैटर, ये सब मैटर जैसे डार्कनेस है, अंधकार है, उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं आप? उसकी परिभाषा, अंधकार की परिभाषा क्या बता रहे? और एब्सेंस ऑफ लाइट, सही है, हाँ, रोशनी का अभाव। तो अंधकार का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के कोई अस्तित्व नहीं है। बिना प्रकाश के अंधकार रह ही नहीं सकता, उसकी डेफिनेशन ही पूरी नहीं होती है। उसी तरह से मैटर की डेफिनेशन पूरी नहीं होती जब तक कृष्ण नहीं है। और ये जो हमने मान लिया ना, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये एक इल्यूजन है। जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं, हम देखते हैं मिराज, या इवन हाईवे भी आप देख सकते हैं गर्मियों में, पानी दिखाई देता है पर पानी है नहीं वो। पर उससे ये जरूर पता लगता है कि पानी जैसा कुछ तो होता होगा, और वहां पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, लेकिन पानी होगा कहीं तो, इससे ये जरूर पता लगता है। तो ये इल्यूजन है कि यहाँ पर कि हम ये शरीर है पर हम है तो नहीं। उसी तरह जब हम ये इल्यूजन में फंस जाते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं माया दैट विच इज नॉट, जो कि है ही नहीं। है भगवान से अस्तित्व, भगवान के बिना कोई अस्तित्व है नहीं, भगवान से निकले भगवान के बिना कोई अस्तित्व, लेकिन भगवान नहीं है। जहां भगवान है वहां वो है नहीं। कुछ समझ आया? नहीं, ये सिंपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सूरज है ना, अंधकार वाला ही एग्जांपल है कि अंधकार का आपने बोला कि उसकी परिभाषा लाइट के बिना है ही नहीं कुछ। तो अंधकार आया कहां से? रोशनी से, लेकिन वो रोशनी है नहीं। लेकिन जब रोशनी जहां है वहां अंधकार है भी नहीं, वहां अंधकार भी नहीं हो सकता। आया उसी से, लेकिन जहां पर उसका सोर्स है वहां वो रह नहीं सकता, लेकिन उसका अस्तित्व भी उसके बिना है नहीं। बिना प्रकाश के अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। अभी यहाँ लाइट बंद कर दी जाए, लेकिन सन आ जाए, सूर्य देव प्रकट हो जाए, या उनकी रोशनी आ जाए, तो यहाँ पे उजाला हो जाएगा। लेकिन तो जहां पर सूर्य देव आ गए वहां तो अंधकार है नहीं, लेकिन वो अंधकार रोशनी भी नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट है ना समझना, ट्रिकी है। तो वैसे ही है कि हम ये जो इल्यूजन है, जहां पर भगवान है वहां ये इल्यूजन कभी नहीं रहेगा। मेन इसका पॉइंट यही है कि अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हैं तो ये इल्यूजन सब गायब हो जाते हैं। जहां भगवान है माया अंधकार की तरह है, ये इल्यूजन जो है एक अंधकार की तरह है, और जहां पर कृष्ण रूपी ज्ञान आ जाते हैं वहां ये सब वो नहीं रह सकता अंधकार। जहां भगवान का प्रकाश है वहां ये अंधकार कभी नहीं रह सकता है। तो मैटर को अगर जानना है हमें, इस भौतिक जगत को जानना है, हमें खुद को जानना है अगर, तो हम कैसे जान सकते हैं? इस प्रॉब्लम का कारण है ये भौतिक जगत जहां हम फंस गए, क्योंकि शरीर बोल रहे ना हम अपने आप को, और शरीर, हम तो शरीर है नहीं, और शरीर तो मटेरियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट है, नेचर का प्रोडक्ट है। तो अब अगर हमें खुद को शरीर से अलग मानना है तो जानना पड़ेगा कि शरीर क्या है। शरीर को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा उसका सोर्स क्या है, सोर्स इज नेचर। अब उसको जानने के लिए उससे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे पानी में क्यों गिरे ये जानने के लिए पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, उसी तरह से नेचर को, प्रकृति को जानने के लिए प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। और उससे ऊपर हम, जैसे अभी तो मैं एक एग्जांपल लिया था ना, जैसे हम यहाँ जब आप आते हैं तो आप भूल जाते हैं ना कि आप कौन है कुछ टाइम के लिए। तो ये हमारा अनुभव है यहाँ रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, कि हम ये शरीर नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम सबका। तो ये हम एक्सपीरियंस तभी कर पा रहे जब हम भगवान से जुड़े, क्योंकि यहाँ आकर हम भगवान से जुड़ रहे हैं। हरि नाम के माध्यम से, भक्तों के संग में हम भगवान से जुड़ रहे हैं, इसलिए हम प्रकृति से ऊपर उठ पा रहे हैं।
और हम जान पा रहे हैं, चाहे कुछ समय के लिए हम वो जान पाते हैं, लेकिन जान पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान से जुड़ रहे हैं, इस वजह से हम जान पा रहे हैं। तो प्रकृति के साथ रहकर हम प्रकृति को जान नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान को जानना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो प्रकृति को जानने के लिए प्रकृति से दूर होना पड़ेगा, और भगवान को जानने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। जैसे आप आज सब आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये समझ आया कि प्रकृति को कैसे जान पाएंगे, प्रकृति के पास जाके या दूर जाके? जोर से बोलिए थोड़ा। प्रकृति से दूर जाके। और भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उनसे दूर भागना पड़ेगा, पास। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमें प्रकृति को जानना है तो प्रकृति से दूर, प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा, और भगवान को जानना है तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे बोले कि भगवान जहाँ है वहां माया नहीं है, वहां अंधकार नहीं है, क्योंकि कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार। तो अगर हम बोलते कि माया इज नेगेटिव, न्यूमेरिकल स्केल पे माया इज नेगेटिव, कृष्ण इज पॉजिटिव, और बीच में है जीरो। तो अगर हमें नेगेटिव को छोड़ना है तो दो तरीके हैं, आप बताइए दोनों में से कौन सा अच्छा है? ठीक है, एक तरीका है नेगेटिव से मैं जाता हूं जीरो पे, ठीक है, छूट गया नेगेटिव, छूट गया ना, जीरो पे आ गया। दूसरा तरीका है नेगेटिव से मैं गया जीरो और उससे भी ऊपर चला गया पॉजिटिव पे। दो तरीके हो गए, एक जीरो पे रुक गया मैं, और दूसरा था मैं पॉजिटिव पे चला गया। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? पॉजिटिव। किस लिए? क्योंकि वो नंबर बड़ा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, कृष्ण है वो तो बिल्कुल सही है, वो मैग्नीट्यूड तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी हो। तो भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो नेगेटिव अपने आप छूट जाएगा, लेकिन जीरो वाले में क्या परेशानी? जीरो पे हमारा कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। ये बात भी एक सही है, जीरो पे कुछ नहीं है एक्चुअली। ये मैग्नीट्यूड, यहाँ जो बात हो रही है ना, वो मैग्नीट्यूड क्या है पता है आपको? वो मैग्नीट्यूड है आनंद। जब नेगेटिव में हम आते हैं तो हमें आभास होता है कि यहाँ पर कुछ आनंद है, पर एक्चुअली वो आनंद नहीं है, वो है निरानंद, इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन जब पॉजिटिव पे जाते हैं तो एक्चुअल सुख मिलेगा हमें भगवान के पास जाकर, जो हम यहाँ सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव है पर नहीं है। और जीरो पे जाके कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है वहां पर। और जब बिना कोई आनंद के रहेगा तो कितने टाइम रह पाएगा? तो वहां पे सही बात है, दोनों साइड जा सकते हैं आप, नेगेटिव पे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव पे भी जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। इसीलिए भगवान ने हमें एक छोटी सी चीज दी है, बाकी सब कुछ अपने आप होता है। भगवान की प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, सारे जो लॉज ऑफ नेचर है, नियम है प्रकृति के, सब अपने आप कार्य कर रहे हैं। तीन गुणों के अधीन हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जिस गुणों के आधार पे जो ग्रह नक्षत्र है उनके पोजीशन की वजह से सब चल रहा है, सब अपने आप चल रहा है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, उनका क्रिएशन भी परफेक्ट है, तो सब परफेक्ट चल रहा है बढ़िया आराम से। लेकिन इन सब के बीच में हम सबके पास एक छोटी चीज भगवान ने दी है, वो क्या है? क्या है? सोल, माइंड, फ्रीडम। किस तरह से? क्या फ्रीडम है हमारे पास? किस चीज की फ्रीडम है? हाँ? वो तो भगवान ने है ही, भगवान का नाम तो हमेशा है, पर वो फ्रीडम क्या है? वो तो भगवान ने तो दिया है हरि नाम, पर हमारे पास क्या फ्रीडम है उसके लिए? क्या फ्रीडम है? पर वो छोटी तो है, पर क्या है वो फ्रीडम? किस तरह की फ्रीडम है? क्या कर सकते हैं हम उससे? वो सब चीजों से परे। हाँ हाँ, तो इसलिए हम
हाँ हाँ, सही बात है, आप बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे पास छोटी सी फ्रीडम है, पर वो फ्रीडम है क्या? चॉइस, ठीक है, चॉइस एक, हाँ चॉइस कर सकते हैं, चॉइस से थोड़ा ही रिलेटेड है वो टर्म, चॉइस उसी से आता है चॉइस एक्चुअली। एक लड़की का नाम है ये। अब तो नहीं नहीं नहीं, माया कहाँ से फ्रीडम होगी? एक लड़की का नाम है, हिंट है ये आपके लिए। क्या वो जो चीज भगवान ने दी है वो एक लड़की का नाम है? हाँ? ई से शुरू होता है, चलिए एक और ई से शुरू होता है, या आई, इंग्लिश में शायद आई से लिखेंगे उसको। हाँ, कि अभी किसी ने कुछ तो बोला। हाँ, इच्छा, इच्छा, डिजायर। डिजायर है वो, भगवान ने जो हमें छोटी सी फ्रीडम दी है वो है डिजायर। और डिजायर कैसे होती है बताइए, कि कैसे होती है डिजायर, कहां से आएगी डिजायर? कुछ भी काम करने की डिजायर कहां से आएगी? किससे, क्या इन्फ्लुएंस करता है वो डिजायर को? नहीं, आप वही व्यक्ति है जो यहाँ बैठे हैं इस राधा रास बिहारी जी के मंदिर में, और आप ही व्यक्ति है जो मेट्रो ट्रेन में जाके बैठेंगे, आप ही व्यक्ति है जो कहीं पार्टी में जा सकते हैं। तो हमारा जो एसोसिएशन है वो इफेक्ट करेगा कि हमारी इच्छा कैसी होगी। अब यहाँ पर हम भक्तों के संग में, तो हमारी इच्छा हो रही है, भक्त नाच रहे तो हम भी नाच रहे थे कीर्तन में, हाँ, इच्छा, अच्छी इच्छा होती है। और ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग है तो मैं वही करूंगा हमेशा, वहां भी हमारी फ्रीडम है वो, ऑल्दो इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि भक्त यहाँ पे कर रहे हैं सब हरे कृष्णा, चलो मैं भी, मेरे पास भी अब ऑप्शन है, मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। पर एसोसिएशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो संघ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हम इच्छा कैसी करेंगे। तो हमारे पास ये फ्रीडम है, एक माइन्यूट, बहुत छोटी सी भगवान ने दी है, और भगवान क्योंकि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, और हम उनके अंश है, तो हम भी हैं, पर हम बहुत छोटी क्वांटिटी में, और भगवान इससे कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए जो जो काम करना चाहता है, कोई एक चोर है, अगर वो चोरी करना चाहता है, सोच रहा है कि बहुत दिन हो गए, कुछ तो एक बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, वो इच्छा कर रहा है इस प्रकार की ना, कोई चोर, तो भगवान सोचते कि ठीक है, चलो इच्छा पूरी करते हैं उसकी। दूसरी तरफ एक पुलिसमैन है, वो भी सोच रहे कई दिन हो गए, एक बड़ा केस नहीं मिला मेरे को, एक बढ़िया केस मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई, तो वो चोरी कर रहे हैं, चोरी पकड़ा गया, तो दोनों की इच्छा पूरी हो गई, हो गई ना। तो भगवान इच्छा पूरी करने के सारे सर्कमस्टांसेस बना देते हैं, तो अब हमारे ऊपर हम इच्छा कैसी करते हैं। इच्छा करने की शक्ति है हमारे पास, लेकिन उसको पूरी करने की शक्ति वो भगवान देते हैं, उसको पूरी करने की शक्ति भगवान देते हैं, वो भगवान ही कर सकते हैं। उसका अरेंजमेंट चाहे वो कैसे भी करवाए, प्रकृति के थ्रू करवाए, किसी और के थ्रू करवाए, करवाते वही है। तो हमारा काम है अच्छी इच्छा करना। तो यहाँ ये पूरा जो माहौल प्रभुपाद ने हमें बनाकर दिया है, इतना अच्छा माहौल है, नीचे आप जाइए, मंदिर में कीर्तन चल रहा है, तो नेचुरली पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह डिजाइन है कि आप कुछ भगवत इच्छा करें, कुछ प्रयास करें, कुछ इच्छा हो, कभी ना कभी तो इच्छा होगी। ठीक है, आप कितने हैं आप में से जो बहुत दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेशन में, और आप आ कई समय से रहते, लेकिन सेशन में बहुत दिनों बाद आए, ऐसे भी है। बहुत टाइम से आ रहे थे मंदिर, लेकिन कभी सेशन में नहीं आए थे, बस आके चले जाते थे, है ना। तो देखिए माहौल वही था, वही एटमॉस्फेयर है। कई लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तुरंत सेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम बाद आते हैं। तो वही क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, लेकिन कब वो बीज बन के अंकुरित होगा वो सबका टाइम अलग अलग है। तो क्योंकि हम इच्छा जिस टाइम इच्छा कर लेंगे थोड़ी, तो भगवान उसका रिजल्ट दे देंगे हम। तो हम कैसी इच्छा करनी चाहिए हमें? गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला खाने की, या कुछ क्या इच्छा करनी चाहिए हमें?
कोई कुछ अच्छी इच्छा करनी चाहिए ना। अच्छी इच्छा क्या है? तो हमें यहाँ पे सबसे पहली इच्छा तो यही है कि हम यहाँ पे आते रहे, अपने जो एक हफ्ते की जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कम से कम उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ तो आए कम से कम थोड़ा। सबसे अच्छी इच्छा तो यही है कि हम मन को आके शांत करें, यहाँ पे भक्तों की सेवा में सेवा करें, कीर्तन करें, प्रसाद ले, और यहाँ पे डिवोटीज से एसोसिएट करें। धीरे धीरे हमारी इच्छा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो हम बाकी चीजों से, जो भी बुरी आदतें हैं उनसे हम बाहर निकल सकते हैं, और हमारे टाइम को हम पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो ये इतना रेयर ह्यूमन लाइफ हमें मिली है उसको सही जगह लगा सकते हैं ना। तो सब इच्छा के ऊपर है, हमें इच्छा सही करनी है। तो भगवान पूरा क्रिएट सब कुछ कर देते हैं। जो इच्छा हम अच्छी करते हैं तो उसके लिए सब अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं। तो अब इच्छा पता कैसे चलेगा हमें अच्छी इच्छा करनी है या क्या इच्छा सही है, ये कैसे पता चलेगा? बताइए, कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल गया इच्छा अच्छी करनी है, मेरे पता कैसे चलेगा इच्छा? नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों लोगों को हार्म करना भी अच्छा है। टेररिस्ट तो ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोगों को हार्म करना चाहिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि इच्छा सही है? आपने सही कहा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इच्छा वो सही है? दूसरा सोल को गंदा नहीं करेगा तो अच्छा। हाँ, ये अच्छा है, ये बात सही है, ये अच्छा है। इट इज गुड नॉट टू हार्म अदर्स, इट्स वेरी गुड। बट सबको ऐसा नहीं लगता है, नॉट एवरीवन बिलीव्स दिस। सो हाउ टू नो दैट दिस इज करेक्ट? For that we need yes, we need teacher, we need dharma. How to know what is correct, what is wrong? क्या सही है क्या गलत है, इच्छा सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? अब जो पी रहे हो तो सोचेंगे पीना अच्छी इच्छा है, पीने में क्या परेशानी है, गम भूल जाते हैं। मैं खुद को ही भूल जाता हूँ, हम भी आके बोल रहे हैं ना, मैं भी भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ तो वो भी बोलता है कि मैं पी के भूल जाता हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ, तो अच्छी इच्छा क्या है ये पता कैसे चलेगी? जब हम जाएंगे भक्तों के संग, शास्त्रों से सुनेंगे, गुरु साधु और शास्त्र, तो हमें पता चलेगा इच्छा सही क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इज हियरिंग। स्क्रिप्चर्स में सबसे ज्यादा इस पे बल दिया गया है। तो अब आपको जिस चीज से लेक्चर शुरू हुआ था, या इस सेशन का जो टॉपिक था उस पे आते हैं। ये भी एक कहानी से ही, थोड़ा छोटी सी कहानी है, तो सुनने के ऊपर था इसलिए मुझे याद आ गया। सुनने के ऊपर ही था, वो कहानी भी सुनने से रिलेटेड है। तो एक गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं उनके। एक उनके शिष्य होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो हमेशा सेवा करते हैं अच्छे से, सुनते भी है बहुत अटेंटिवली, पर वो बहुत सेवा करते हैं अच्छे से। उनको कोई ऐसा कोई प्राइड भी नहीं है, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, बस गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और भी डिसाइपल्स हैं, सभी लेक्चर में बैठे थे, वो बाकी डिसाइपल सब अपने अपने तरीके से कर रहे सेवा, अलग अलग तरीके से। तो दूसरे गुरुजी हैं, उन्होंने पूछा एक बार कि हमने अब तक इतना कुछ समझ लिया है, काफी कुछ मैंने आपको सिखाया है, सुनाया है इतना, तो आपके अकॉर्डिंग शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो क्या है, सब बताइए। तो सब धीरे धीरे बताते हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि मैं भी तो अब गुरु से मैंने इतना सुना है, मेरे को भी आता है। तो सबने, काफी ने कोई एक लंबा लंबा भाषण दिया, सबने अपना अपना रखा, अपने व्यू पॉइंट सबने। फिर लास्ट में गुरुजी उनसे पूछते हैं, जो डिसाइपल है ना, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए थे कोने में, कुछ नहीं बोल रहे थे, वेट, ये भी नहीं सोच रहे थे कि मैं बोलूंगा, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी उनकी। तो बाकी सबकी इच्छा थी मैं भी बोलूं ना, मैं भी बताऊं, मेरे को क्या आता है, मेरे से भी तो पूछ लो थोड़ा। लेकिन वो सोच रहे थे कि उनको कोई ऐसी इच्छा ही नहीं थी। तो फाइनली गुरुजी ने उन्हीं से पूछा कि आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपने जो सुना उसके बेसिस पे, कि क्या है स्क्रिप्चर्स का सार? तो उन्होंने क्या बताया?
यही रिडल थी, यही पहली थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आज के सेशन का क्या टॉपिक है, वही है ये। वो उनका आंसर जो था वही टॉपिक है आज का। आंसर था उनका सिंगल लाइन। बाकी सबने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, पर उन्होंने एक छोटा सा लाइन, एक सिंगल लाइन बोली, मैं जाऊंगा, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। समझ आया कुछ? आ गया? वेरी गुड। अगर समझ आ गया है तो ये सेशन सक्सेसफुल है। क्या बताइए, आप में से कौन बताना चाहेगा कि आप दोनों ने तो बहुत आंसर दिए, आप कोई और बताना चाहेंगे? थोड़ा सुनाई नहीं दिया, सॉरी, आप बताइए वापस। आत्मा की शांति शरीर की खत्म हो जाता है, तो जैसे मतलब मैं चले जाता है, या मैं अहंकार भी अहंकार ही सब हमारा है, जैसे वो चला जाता है तो उसकी शरीर और सब कुछ। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि मैं अहंकार है, ठीक है, तो इसमें ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। और कोई बताना चाहेंगे कुछ? यस, बताइए। ये जो हमने आम वाली जो आइडेंटिटी जो रखी है बचपन से, करेक्ट, यस, अनवांटेड जो भी थॉट्स है, बिलीफ्स है, हमने सोसाइटी से इम्प्लांट की, एक एक करके जैसे हम उनको रिमूव करते जाएंगे तो हम एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही है कि जो हमने अनवांटेड आइडेंटिटी, जो ईगो हमने जोड़ रखी है अपने साथ, उसको कम करना, तो एनलाइटमेंट के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहेंगे? नहीं, सही कहा इन्होंने, बिल्कुल। तो इसको, हाँ बताइए। यस, वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही बात है इनके, तो इन्होंने सही कहा बिल्कुल। तो आई, व्हेन आई गोज, यहाँ पे ये जो आई है, या जब मैं जाता है, तो ये जो मैं है, ये मैं है, मेरी जो ये आइडेंटिटी है, ममता और अहमता वाली जो हमने बात की थी कि मैं ये शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये जब जाएगी तो मैं जाऊंगा। मैं मतलब सोल, नॉट शरीर। शरीर तो यहीं रह जाता है ना। मैं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं जाना या जीरो नहीं जाना। जीरो मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया मैं, जहां आनंद नहीं है, वहां नहीं जाना। पॉजिटिव, कृष्ण के पास जाना है हमें। तो जब इस आइडेंटिटी से हम फ्री हो पाएंगे तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सही आइडेंटिटी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है कि हम जाने कि हम कौन है, और जब ये जान पाएंगे तभी हम उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, तभी उस पर कार्य कर पाएंगे ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सुनना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनने पे इतना ज्यादा बल दिया गया है। चाहे जब हम हरि कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा हो रही है, तो उसको ध्यान से सुनना। पहले तो सुनते ही थे सब, श्रुतिधर बोलते थे, पहले जो सुन लिया वो एक बार, गुरु 3 बार बोलेंगे, शिष्य उसको 3 बार रिपीट करेंगे, हो गया सेट। फिर कोई मेमोरी उसको किसी भी तरीके से, आप डिलीट बटन है ही नहीं, सिर्फ 6 बार सुनने से खत्म हो गया सब, रिलीज याद हो गया सब। पर हमारी मेमोरी नहीं है ना उतनी, इसलिए व्यासदेव जी ने, हम सब बुद्धिजीवी बहुत इंटेलिजेंट सोचते, अपने आप को समझते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम और सारे स्क्रिप्चर्स को उन्होंने लिखित रूप में दिया। गणेश जी के द्वारा उन्होंने, उनकी हेल्प ली, उनसे लिखा है और वो बोले उन्होंने। तो लिखना, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब हमारे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसको भी हमें ध्यान से सुनना है। तो ये भी सुनने में ही आता है, जब हम बोल रहे हैं तो हमें सुनना है। और तीसरा, रीडिंग, जो हम पढ़ते हैं वो भी सुनने में आता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना कष्ट के लिखा है। वो जो लिख रहे हैं वो स्क्रिप्चर से ही अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि मैं ये खुद नहीं लिख रहा हूँ, भगवान डिक्टेट कर रहे हैं, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। इसीलिए जो ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए, इनको पढ़ के इतने जीवों का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। हिपीज
क्या कर रहे थे, हम भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। डिग्री थोड़ी कम होगी पर जीवन वैसा ही हम भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रभुपाद के सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सुन के 3 घंटे तक प्रभुपाद पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे, सब एकत्र हो गए, सबका जीवन बदल गया सुनने से, सिर्फ सुनने की वजह से। शास्त्रों में बहुत एग्जाम्पल है जो सुन के ही उन्होंने, अभिमन्यु, उन्होंने तो गर्भ में ही सुन लिया था ना, और पता चल गया उनको चक्रव्यूह कैसे भेदना है। नारद मुनि एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है स्क्रिप्चर्स में। फर्स्ट उन्हीं की केस स्टडी आती है श्रीमद् भागवतम में, उनका एग्जाम्पल आता है। वो खुद ही बता रहे हैं व्यासदेव जी को, उनके स्पिरिचुअल मास्टर व्यासदेव जी के, नारद मुनि, कि मैं कैसे नारद मुनि बना, सुनने की वजह से और सेवा करने की वजह से। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक वो थे, मेड सर्वेंट थे, एक दासी पुत्र थे। तो उनकी मदर थी, वो आश्रम में काम करते थे, पूरा जो डिवोटीज थे वहां पे उनकी सेवा करते थे। तो वो उनके पुत्र थे, तो उनको भी मौका मिल जाता था। तो चतुर्मास का सीजन था, अभी तो 4 महीने बारिश होती है, तो हम तो घूमते रहते इधर उधर, पर पहले ऐसा नहीं होता था। 4 महीने जो डिवोटीज थे वो एक जगह रहते थे, क्योंकि इतनी बारिश होती थी। अब बारिश कहाँ होती है, इतनी बारिश नहीं होती, पहले होती थी तो रुकते थे एक जगह और भगवान का कीर्तन ज्यादा करते थे। तो वो रुके थे, उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया, रोज बैठ के सुनते थे और उनका उच्छिष्ट खाने को मिलता था उनको, जो वो प्रसाद लेते थे भगवान को भोग लगा के, उसके रेमिनेंट्स उनको मिलते थे खाने के लिए। रोज सुनते थे बहुत ध्यानपूर्वक, 4 महीने तक ऐसा ही चला, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। और सेवा करते थे उनकी। अब उनका क्या फॉर्चून था ना ये, उन्होंने नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा। वो तो 5 बच्चे थे, बच्चे तो खेलकूद में लगे रहते हैं, पर वो तो बहुत शुरू से बहुत सिंपल थे, खेलकूद में कुछ नहीं इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन सुनने में इंटरेस्ट था, इतना ज्यादा सुनते थे बड़ा ध्यान से। 4 महीने बढ़िया ध्यान से इतना सुने कि जब वो चले गए तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत वो रोने लग गए नारद मुनि। इतना उनको अटैचमेंट हो गया उनसे, सुन के, बस सिर्फ सुन के, सिर्फ श्रवण के माध्यम से जो भी मैसेज था वो कानों से सीधा हार्ट में चला गया। हमारे तो कान से क्या होता है, इधर आता है, इधर से गायब हो जाता है, पर एक्चुअली जो सुनते हैं ना, वो कान से जो श्रवण है वो कर्ण रंध्र से हृदय में जाना है, इधर जाना है, बाहर नहीं जाना है। हमारा डायरेक्शन गलत हो जाता है, पर वो इधर से अंदर जाना है, तो उनके पूरा हृदय में चला गया था। वो हृदय इनका इतना परिवर्तन हो गया, इतना कोमल हो गया, इतना उनको इंटरेस्ट आने लग गया इन सब में, भगवान से अटैच हो गए कि जब जा रहे थे तो उनको इतना दुख हो रहा था कि अब मैं कैसे भगवान की कथा नहीं सुन पाऊंगा। क्योंकि इतने छोटे बच्चे थे, फिर भी इतना अटैचमेंट हो गया उनको। और जब वो चले गए तो उनकी मदर एक दिन सुबह उठे थे और कुछ कार्य कर रहे तो सांप ने उनको डस लिया। तो नारद मुनि, जिनकी मदर ही उनकी एक शेल्टर थे, बस वही थे ना उनके लिए तो सब कुछ, उनके मदर ही सब कुछ थे, और वो भी छोड़ के चले गए, अकेले रह गए वो इतने छोटे बच्चे, बिल्कुल अकेले। और वो भी चले गए, डिवोटीज भी चले गए, बिल्कुल अकेले हो गए। ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ होते तो हम क्या करते? सोचिए थोड़ा, क्या करते हम ऐसा अगर हमारे साथ होता तो? हम शायद इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। और इमेजिन अगर हो भी गया, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता, हम तो शायद पूरी तरह से, मतलब शायद रोते ही रहते, या पता नहीं क्या करते, कोई समझ ही नहीं आता हमें। तो बहुत मुश्किल, इतना डिफिकल्ट मोमेंट होता है ना ये सब हमारे लाइफ में। हम सबके साथ ऐसा आने वाला है ये टाइम, एक ही मोमेंट में सब खत्म हो जाएगा। फैमिली जिनको हम मान रहे थे सब खत्म होने वाला है, एक ही मोमेंट सब खत्म हो जाएगा। उनके साथ भी ऐसा हुआ, पर उन्होंने क्या किया, उसको लिया
भगवान की इच्छा के साथ। उन्होंने सोचा भगवान की इच्छा है, क्योंकि मैं उन पर डिपेंडेंट था, अब मैं पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लग सकता हूँ। तो जैसा उन्होंने बोला डिवोटीज ने, वो चले गए। उन्होंने बोला था आप इस डायरेक्शन में जाना, चले गए। उन्होंने सिर्फ उसको भगवत कृपा लिया। क्यों लिया, क्यों ऐसा कर पाए वो? सिर्फ और सिर्फ सुनने की वजह से, सिर्फ श्रवण की वजह से, सिर्फ इतना ध्यानपूर्वक सुनने की वजह से ऐसा कर पाए वो। इतना अटूट विश्वास आ गया उनके अंदर, दृढ़ निश्चय आ गया, पूरी शरणागति आ गई कि भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए। प्रहलाद महाराज जब उनकी माता के घर में थे, तब नारद मुनि के आश्रम में थे वो माता जी, कयाधु माता। तो वो सुनते थे, घर में सुन रहे थे, इतना ध्यानपूर्वक, वो भी इतना ध्यानपूर्वक सुनते थे। कितनी परेशानी आई उनके साथ, हमारे साथ क्या परेशानी आती है? कोई परेशानी आती है हमारे साथ? अगर हम सोचे कि मैं परेशान हूं, पर हमारी परेशानी तो कुछ नहीं है उनके सामने। उनके खुद के फादर, उनके खुद के पिता उनको मारने की कोशिश करे, और वो भी एक बार नहीं, जब तक मर नहीं जाता तब तक मारूंगा, जिंदा रहने ही नहीं दूंगा। इस तरह का हमारे साथ हुआ है कभी? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान हमें उतना ही देता है जितना हम सहन कर सकते हैं। हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि हम सहन कर पाए। पांडवों के साथ कितनी बार उनको मारने की कोशिश की गई, पर नहीं, वो भी सोच सकते हैं, वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम तो क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या है ये भगवान, क्या है ये, क्या करते हैं मेरे साथ, मेरे साथ ही क्यों करते हैं? हम तो ऐसा सोचते हैं ना, पर वो ऐसा नहीं सोचते। डिवोटीज ऐसा नहीं सोचते। हर चीज में वो सोचते हैं भगवान की इच्छा है, कुछ तो भगवान का प्लान है और भगवान ही रक्षा करेंगे। मैं तो उनका अंश हूं ना, मैं तो भगवान का अंश हूं, भगवान ही प्रोटेक्ट करेंगे। सब कुछ तो उन्होंने दिया ना, तो मेरा ये शरीर मेरा नहीं है ना, कुछ और मेरा है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किस चीज के लिए रो रहा हूं? मेरा कुछ है नहीं, मैं कुछ बचा नहीं सकता, तो जिसका है वही उसका कुछ रक्षा करेंगे ना। पर हम ऐसा नहीं सोचते। इसलिए हमें आइडेंटिफिकेशन हमारा सही करना है, हमें सही जगह से सुनना है, रिपीटेडली सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि हमारी आइडेंटिटी, हमने जो गलत हमारे ये बना रखी है ना आइडेंटिटी, उसको हम छोड़ सके। नहीं तो जैसे सब जी रहे हम वैसे जीने की कोशिश करेंगे और दुखी रहेंगे। ऐसे हम कभी खुश नहीं रह सकते, कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारा मन हमें परेशान करेगा। मन, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप बता सकते हैं किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? आपका मन तो बोल रहा है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, कुछ खाने की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ खेलने की चीज है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, किसी चीज से आप बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। लेकिन आपके जो बहुत प्रिय है, जो आपके शुभ चिंतक है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, वो जानते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन है, उनकी एडवाइस है कि आप उससे दूर हो जाओ, आप उस चीज को छोड़ दो, तो आप ज्यादा खुश हो पाओगे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए वही सही है, मैं जिस चीज से अटैच हूं, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं दुखी रहने वाला हूं। और ये चल रहा है आपका। वो भी सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनकी बात तो, वो मेरे लिए कभी गलत सोचते नहीं है, वो जो बोलते हैं हमेशा सही भी होता है। उन्होंने जो बताया था वो हुआ भी था, हमेशा वही होता है। लेकिन मैं तो वो नहीं छोड़ सकता। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? कभी लगता है ऐसा? कभी नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ ऐसा, एक भी नहीं? पक्का सोच लिया? तो होगा, जरूर होगा, रेडी रहिए, पक्का होने वाला है, इसकी गारंटी जरूर है, 100% गारंटी की ये होगा। तो इससे बचने का तरीका भी यही है, सुनना है हमें थोड़ा ध्यान से। अगर हम सुन के, चार तरह के लोग होते हैं,
पहले वो होते हैं जो टॉप कैटेगरी में है, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, वो होते हैं सुन के सब समझ जाते हैं। स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि हमें ये करना है, 4 गलत काम नहीं करने, हाँ, मदिरापान नहीं करना। क्या है 4 डोंट्स? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीजें हमें नहीं करनी है। और भी है डूज और भी डोंट्स है, तो ये नहीं करना है। मैंने सुन लिया और मैंने मान लिया कि बात तो बिल्कुल सही है, वैसे भी जो कर रहे हैं वो लोग तो परेशान ही है, तो मैंने सुन लिया, तो मैंने सोच लिया मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे को बता दिया गया है और डिवोटीज तो इतने बढ़िया है, सब फॉलो कर रहे हैं और उनका लाइफ तो सेट है, तो उन्होंने बोल दिया है तो मतलब सही बात है। बिल्कुल स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनकी भी लाइफ बढ़िया है, तो मैं नहीं करूंगा। तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी वो हो गए, सेकंड कैटेगरी वो उनको बोल दिया कि ऐसा होता है, उन्होंने सुन लिया, पर सुनने पे इतना विश्वास नहीं हुआ। यार ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, कभी कभी तो पी सकते हैं, एक घूंट से क्या होता है, टेस्ट करने में क्या, हर चीज ट्राई करनी चाहिए, ऐसा सोच सकते हैं, सोचते हैं। सेकंड कैटेगरी में जो होते हैं ऐसा सोचते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जब देखते हैं दूसरे लोगों को, अरे इनकी लाइफ तो मिजरेबल है इतना कि पूरा शराब पी के तो बर्बाद कर लिया जीवन उन्होंने, करियर पूरा खराब। जब नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, मुझे दूर रहना चाहिए इन चीजों से। ये सेकंड कैटेगरी, उनसे थोड़ा नीचे। तीसरे वो होते हैं जो सुन के तो समझे नहीं, दूसरों को देख के भी नहीं समझे, तो वो बोलेंगे मैं तो करके ही रहूंगा। हो सकता है कि उनका करियर खराब हो गया होगा, उन्होंने पिया, उनको सही से पीना आता नहीं है, रेगुलेटेड तरीके से तो पीते नहीं है। स्क्रिप्चर्स बोलते रेगुलेटेड करो, मैं रेगुलेटेड करके दिखाऊंगा, मैं तो थोड़ा सा पीऊंगा, मैं तो इतना तो कंट्रोल है मेरे पे, आजकल तो इतना कुछ कंट्रोल किया, ये क्यों नहीं कर सकता, ये भी करूंगा, करके दिखाऊंगा, मैं बनूंगा एग्जाम्पल, आई विल सेट द एग्जाम्पल। तो वो करके देखेंगे और फिर उनको पता चलेगा कि मैंने तो कोई पता नहीं क्या सोचा था, जो सोचा वो हुआ नहीं। मैं तो एक्सपीरियंस करके सीखते हो कि भाई बात तो सही है, सही बोला था, मान लेता तो अच्छा रहता, देखा भी था कि लोग परेशान है फिर भी नहीं माना, अब खुद एक्सपीरियंस करके समझ में आ गया कि नहीं करना चाहिए था। चौथे वो लोग होते हैं जो सुन के भी नहीं सीखे, दूसरों को देख के भी नहीं सीखे, एक्सपीरियंस कर लिया फिर भी नहीं सीखे, वापस करूंगा मैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो फोर्थ कैटेगरी में हम सब आ रहे हैं मैक्सिमम, आप में से हो सकते हैं, मैं फोर्थ कैटेगरी में आता हूं। आप में से कौन है जो फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं? बस इतना ही, बाकी सब लोग फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन आना चाहता है? वेरी गुड। तो हम सबको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, सुन के समझ जाए तो वो बेस्ट है। क्यों वेट करना है कि कुछ हो जाए हमारे साथ, उससे अच्छा है कि हमें सुन के सब समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कोई बता सकता है आज से आपने क्या सीखा आज के लेक्चर से? कुछ एक पॉइंट बता सकते हैं आप? क्यों जी रहे, बताइए क्यों जी रहे? क्यों जी रहे? आनंद के लिए जी रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आनंद के लिए? फिर क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, और फॉलो करना। कैसे करेंगे वो फॉलो? महाभारत को एक बार पढ़ेगा तो ठीक है, वेरी गुड, हमें सुनना है और पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और पॉजिटिविटी की वो पढ़ना है, यस, आपको पाने का हमें ना प्लान बनाना है, गुड। ना हमें जीरो पर रहना है ना नेगेटिविटी की ओर जाना है। हाँ, तो हमें नेगेटिव चीजों से बचना है, तो हमें पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए। यस, वेरी गुड। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज सीखी कि हमें गलत आइडेंटिटी से भागना है, ये मैं शरीर हूँ और ये सब मेरा है, इससे दूर भागना है। और ये तभी हो सकता है जब हम अच्छी इच्छा करेंगे, सही इच्छा करेंगे। और वो कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ
सही एसोसिएशन से। तो आप सब इसी तरह आते रहिए एसोसिएशन, अच्छे एसोसिएशन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, फर्स्ट कैटेगरी में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए ध्यानपूर्वक। तो अभी शायद ड्रामा करेंगे, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप बाद में पूछ सकते हैं मेरे से। हरे कृष्णा। बैठे रहिए अपनी जगह बैठे रहिए। तो इतने सुंदर लेक्चर के लिए हम जगन प्रभु का हरे कृष्णा महामंत्र से धन्यवाद करते हैं। तो बोलिए हरे कृष्णा